कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है और धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिहार की बात करें, अभी तक सरकार ने माना है कि 26 कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनकी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए हैं वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन, जिनसे हम समझेंगे कि कोरोना का यह जो वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है और लोगों को कितना पैनिक होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, फिर एक बार कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि कितना ये वेरिएंट खतरनाक है और किस तरीके से बढ़ रहा है? अमिताभ ओझा जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग इस कोरोना के मुहिम में 2020 से लेकर अभी तक लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने हेल्प की है और फ्री ट्रीटमेंट भी किया है और आपके थ्रू भी काफ़ी लोगों को लाभ पहुँचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के बीच बीच में आ रहे हैं और हमारी चर्चाएँ इस पर होती रही हैं, लेकिन जो कोविड की है कई जगह आप देखेंगे जन सामान्य में या साइंटिफिक फोरम में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसको लेके एक इनर्सिया आ गई है। इवन रिसर्च की बात करें तो हमारे जो साइंटिफिक वर्ल्ड है रिसर्च की, वहाँ भी इस पर इनर्सिया है। लेकिन मैंने इस पर रिसर्च अपना नहीं छोड़ा है और कंटिन्यूअस इसको डिफरेंट स्केल पे मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। डिफरेंट गवर्नमेंट साइट जो हैं वर्ल्ड के, वहाँ से देख रहा हूँ, WHO के साइट से इसकी जो भी रिपोर्टिंग आती है उसको देख रहा हूँ। और इसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ निकल के आता है यदि हम इसके पावर की बात करें कोविड वायरस के बारे में। और जो इस अभी जो वेरिएंट से लोगों में घबराहट या मास में वास्तव में कोई घबराहट नहीं है एक्सेप्ट इन मीडिया। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, मीडिया में थोड़ी सी घबराहट है इसके बारे में, लेकिन मास में कहीं भी कोई घबराहट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट एजेंसीज में घबराहट है। वास्तविकता है क्या? आप यदि 2019 नवंबर दिसंबर से हम चलें, जो कि यहाँ ग्राफ देखें, जबकि ये पहली बार मीडिया में आया, तो वास्तव में ये जुलाई में 2019 जुलाई में चाइना में डिटेक्ट हो चुका था। जुलाई अगस्त की जितनी पब्लिकेशन है वहाँ की एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के डिजीज़ की, वो सारे कोविड के थे। तो आप यदि उस समय से इसके स्ट्रेंथ बढ़ने की बात करते हैं तो ये 2021 के मिड में जो कि हाईएस्ट सेकेंड वेव आया था आपका, जिस समय के कोविड का डी वेरिएंट और D+ वेरिएंट्स आए थे और जो सबसे लीथल साबित हुआ था पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको हमने झेला था। उसके बाद आप देखेंगे तो एक अजीब सा चीज़ हुआ कि कोविड का वेरिएंट्स आते रहे। ओमिक्रॉन को देखते हुए यदि आप चलेंगे तो 2023 के मिड तक ये ओमिक्रॉन और उसके बाद वाले जो 2-4 वेरिएंट आए जो गायब भी हो गए अपने आप, वो सब माइनर पावर लेस होते गए। ओमिक्रॉन के से आने के बाद एक बार फिर ये 23 के मिड से इसकी जो वेरिएंट्स आ रहे हैं J1 और जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं वर्ल्ड में, उसकी थोड़ी थोड़ी पावर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बढ़ते जा रही है। अब पूछेंगे कि किस एस्पेक्ट्स में, तो किसी वेरिएंट की कम्युनिकेटिव इन्फेक्टिविटी जो बोलते हैं हम, वो ज़्यादा है, किसी में सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही है, किसी में क्या है वीकनेस पेशेंट्स को ज़्यादा हो रहा है। हर वेरिएंट का जो वेव्स आता है 2 से 3 से 4 महीने के बीच में एक बार वेव्स आता है। माइनर वो सोसाइटी में चलता है, चूँकि वो उतना लीथल नहीं होता है, उतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है, तो नोबडी इज केयरिंग फॉर इट। और कोई एक्चुअल कोविड की टेस्टिंग भी नहीं की होती है। जब कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो सीरियस है नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वहाँ यदि कोविड PCR होती है तो सडनली पता चलता है कि वो कोविड से भी ग्रसित हैं और शायद उसी कारण उस हालत में पहुँचे हैं। तो आप ऐसे पेशेंट्स को लेके चलेंगे, ऐसे में माइनर जितने वेरिएंट्स के वेव्स आए हैं, तो ये हर बार एक नई प्रॉपर्टी गेन करता है। या तो वो ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होता है, ज़्यादा इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, या उसकी वीकनेस करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, या वो ज़्यादा एलर्जिक होता है। लेकिन वो कोशिश करता है लंग तक जाने का। फॉर्चुनेटली हमने जो वैक्सीन लिया है या रिकरेंट जो इन्फेक्शन हुए हैं हमें, उसके कारण वो लंग तक नहीं पहुँच पाता है जन सामान्य में। लेकिन वैसे लोग जो बूढ़े हैं या कोई दूसरे डिजीज़ से हैं, उनमें ये निमोनिया कॉज करता है और कुछ पेशेंट्स में रैदर ये निमोनिया की जगह पे पैनक्रियाटाइटिस और हेपेटाइटिस करा रहा है, जो कि एक नई फाइंडिंग्स कई लिटरेचर में पब्लिश्ड हुई है। और वैसे पेशेंट्स में जब चेक किया गया तो RT-PCR उनका पॉजिटिव आया और निमोनिया उनको सेकेंडरी डिजीज था, न कि प्राइमरी डिजीज। इसका मतलब है कि एक नया टारगेट ऑर्गन भी ये लंग के जगह पे खोज रहा है। अब इसकी पावर जो बढ़ रही है जिस स्पीड से, यदि हम उसके एक पैटर्न को फॉलो करें तो मोस्ट लाइकली 25 के लास्ट में
नवंबर दिसंबर और 2026 के मई जून तक एक टाइम विंडो बनता है 6 से 8 महीने का, जिस टाइम विंडो में ये मैक्सिमम अपनी पावर फिर गेन करेगा। जिस तरीके से इसके साइकिल्स बार बार म्यूटेट होके हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, साइकिलिकली ये आता है 2 से 3 महीने पे पावर गेन करता है, तो ये कोशिश कर रहा है कि लंग तक पहुँचे, आपकी बॉडी नहीं पहुँचने दे रही है, तो इसका म्यूटेशन फाइनली उस लेवल पे पहुँचेगा और लंग तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए नया टारगेट ऑर्गन भी खोज रहा है जो लीवर और पेनक्रियाज के रूप में कई लिटरेचर में अब साबित हो चुका है कि वहाँ ये डायरेक्ट हिट कर रहा है एज ए फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन। सो नया वेव जो होगा आपके पिछले वेव से सर्टेनली डिफरेंट होगा। बी वेयर, मैंने एक लाइन बहुत पहले बोला था कोविड के बारे में कि कोविड पे ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना करें, ये हमेशा दुनिया को चौंकाएगा। तो ये जो ग्राफ बना है इसके हिसाब से जो 25 ने इस ईयर के लास्ट में और 26 के फर्स्ट हाफ में वो टाइम पीरियड रहा मे बी कि आप 2-4 महीने आगे पीछे कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर टू कि टाइम पीरियड वो एग्जैक्टली उसमें फंसे। वो बायोलॉजिकल वेरिएबल्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं जैसे कि मौसम है, शादी विवाह का मौसम है, इलेक्शंस के मौसम से हैं, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करते हैं बिसाइड्स द वायरस का खुद का अपना प्रॉपर्टी। लेकिन ये अवश्य भंग भी है, ये होना है, एक म्यूटेशन इसका एक ऐसा आना है जिसमें एक नए ऑर्गन्स लीवर और पेनक्रियाज को इन्वॉल्व करेगा, मैं आज बता रहा हूँ आपको, और लंग पे इन्फेक्टिविटी की दर ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ प्राइमरी ऑर्गन लीवर और पेनक्रियाटाइटिस हेपेटाइटिस के रूप में ये प्रेजेंट करेगा और हमें उस हिसाब से रिहर्सल करते रहने की ज़रूरत है। दिक्कत क्या है कि हमारी मेडिकल सिस्टम इनर्सिया के स्टेज में जा चुकी है। आप कहीं भी चले जाएं तो हम कोविड के हिसाब से डेवलप हो गए, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गई है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर सोई हुई है। समझ गया? तो हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है जिन्होंने चार्ट के माध्यम से आपको बड़ी बड़ी जानकारी दी है कि ये जो वेरिएंट आ रहा है वो तो आएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चेतावनी है वो ये है कि इस वर्ष यानी कि 2025 के अंतिम समय में या फिर 2026 के शुरुआती महीनों में यह और भी ज़्यादा विकराल रूप में सामने आएगा और जो वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक होगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।